वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 ऑफ सेगमेंट 5, और आई थिंक टीएस ग्रेवाल का भी 35 ही होगा। टीएस ग्रेवाल का 35 है। Yogesh and Naresh were partners sharing profits and losses equally. They dissolved the firm on 1st April 24. Naresh was assigned the responsibility to realize the assets and pay the liabilities at a remuneration of 10,000, including expenses. ये लिखते ही क्या हो जाता है? अभी तक he was not supposed to bear the expenses. I am giving you 10,000 including expenses. इसका मतलब क्या हो गया? नरेश has to bear the realization expenses. किसको बेयर करने हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस? नरेश को। ये लाइन समझ आएगा ना, इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस का मतलब ये है। आगे बढ़ेंगे। क्या लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर्स है, लोन बाय नरेश, तो पार्टनर्स लोन है, नरेश है ना, योगेश नरेश, ठीक है जी। लोन बाय मिसेस योगेश, आईएफआर, आईएफआर ठीक है ना, आपको ट्रीटमेंट बता चुका हूँ। कैपिटल एसेट्स कैश और बैंक, इन्वेस्टमेंट्स डेटर्स प्रोविजन एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अक्यूमुलेटेड लॉस है 1,10,000। है तो है, क्यों मारोगे? चल द फर्म, अब हाँ ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आगे, बस ये पढ़ लो कि रिक्वायरमेंट क्या है। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है जी। बना दिया सब कुछ, शुरू करेंगे। पहले एसेट सारे ट्रांसफर कर, आप लाइबिलिटीज भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैश और बैंक, कैश में चले जाएंगे। अब ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सन्ड्री एसेट्स अपने अकाउंट बना दिए। पेज 1 पे आपने रियलाइजेशन अकाउंट बना दिया। पेज 2 के फर्स्ट हाफ में 3 लाइनों 4 लाइनों का पार्टनर्स लोन बना दिया। कैपिटल अकाउंट पेज 2 पे आप तीनों चीजें बना सकते हैं, पार्टनर्स लोन भी बना सकते हैं 3 लाइनों का, कैपिटल अकाउंट भी बना सकते हैं, और कैश और बैंक भी, आपकी मर्जी है उसको नेक्स्ट पेज पे भी। रियलाइजेशन एक पेज पे बनाना, प्लीज उस पेज पे कुछ और करने की कोशिश मत करना, अनटाइडी होने की वजह से कोई चीज गलत। चलो, बैंक बैलेंस क्या है? 6,000। कैश और बैंक टू बैलेंस पीडी 6,000। एसेट्स ट्रांसफर कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट्स 30, डेटर्स 73,400। पहले क्या था? इन्वेस्टमेंट्स कितनी? 30,000। डेटर्स ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेटर्स विल बी ट्रांसफर्ड एट बुक वैल्यू। अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं सर, डेटर्स 69,400 कर देते हैं, जीरो मिलेगा, गलत है। 73,400 है डेटर्स का बैलेंस, 73,400 ट्रांसफर होगा। और साइमल्टेनियसली क्या करेंगे? यहाँ पे आ जाएंगे, बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज, प्रोविजन हाथ के हाथ ट्रांसफर कर देंगे। मैं बता रहा हूं, रह जाता है, रह जाता है। कैसे रह जाता है? क्योंकि जब आप एसेट्स ट्रांसफर कर रहे हो तो एसेट्स ट्रांसफर कर रहे हो, फिर जब लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर रहे होगे तो लाइबिलिटी साइड देख रहे होगे, एसेट साइड थोड़ी ना देख रहे होगे, मिस आउट हो जाते हैं। तो उसी टाइम आप ये प्रोविजन ट्रांसफर कर दें, मिस आउट नहीं होगा। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस राइट ऑफ कर देते हैं। 1,10,600 इक्वल पार्टनर्स हैं, 1,10,600। कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 1,10,000, 55,300, 55,300, 55,300, ठीक है जी। बैलेंस अभी दिखा देंगे यहाँ पे। बाय बैलेंस कितना है? 21,000 दोनों का, ठीक है जी। चलो ये दिखा दिया, ये भी दिखा दिया, तो एसेट सारे ट्रांसफर हो चुके हैं। क्रेडिटर्स 80, लोन बाय नरेश सेपरेट अकाउंट में चलेगा। क्रेडिटर्स 80, क्रेडिटर्स 80,000। पार्टनर्स लोन कितना है? पार्टनर्स लोन
नहीं बनाया, चलो बनाएंगे, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है यहाँ तो। पार्टनर्स लोन कौन है? लोन बाय नरेश 44। चलो अभी दिखा देते हैं। लोन बाय मिसेस योगेश 42। लोन बाय मिसेस योगेश कितना? 42,000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यहाँ पे ट्रांसफर होगा 8,000, बट सर कुछ नहीं देखना होता आईएफआर के केस में, यहाँ ट्रांसफर होगा बस। कितना है? 8,000। और तो कोई लाइबिलिटी नहीं है यहाँ वाली। 42, 850, 50, 80, 130, 134। एसेट्स बस दो ही हैं जो यहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं। 1,04,400, 1,03,400। ध्यान से देखेंगे। पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाना है। क्या नाम है पार्टनर का? योगेश। योगेश लोन अकाउंट बन रहा है, नरेश का नरेश लोन अकाउंट। सेकंड नंबर पे ये बनना चाहिए था सर, बाद में बनाने कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रेजेंटेशन बेटर रहती है। क्यों? ऑर्डर ऑफ रीपेमेंट भी वैसा है ना, पहले थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज, फिर पार्टनर्स लोन, फिर कैपिटल बैलेंसेस। तो बस उस पॉइंट ऑफ व्यू से और कुछ नहीं। डेट अपना पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट बाय बैलेंस बीडी। कितना लोन है? 44,000। लाइबिलिटीज चेक कर लेंगे, सारी की सारी ट्रांसफर हो गई। सब पे टिक लगा होना चाहिए। 6 में से 2 नंबर इस चीज के हैं, 3 के हैं, बट प्लीज, ठीक है ना। सिर्फ यही छोड़ दोगे तो 2 नहीं मिलेंगे, पूरा अटेम्प्ट करोगे तो 2 इसके मिल जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। योगेश वॉज टू पे। इस सर हमेशा बीवी के लोन हमें क्यों देने पड़ते हैं? मतलब पार्टनर को कि अब ये तो भैया प्यार किया, निभाना तो पड़ेगा ही। चल, टू टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट मिसेस योगेश लोन। कुछ अमाउंट तो नहीं गिवन था, तो जितने का लोन है उतने का पे ऑफ हो जाएगा, 42,000। बोलो। अरे यार, गलती से वो योगेश कैपिटल अकाउंट, गलती से रियलाइजेशन टू योगेश कैपिटल, सॉरी, और डिस्ट्रैक्टेड। लाइबिलिटी पेड बाय अ पार्टनर टू योगेश कैपिटल अकाउंट। क्या दिया उसने? अपनी बीवी का लोन दिया। कितने का दिया? 42,000 का दिया। तो योगेश लोन में क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट। क्या? मिसेस वाइज। 42, 42। चलो, डेटर्स रियलाइज 60,060, डेटर्स रियलाइज 60,060 एसेट में आ जाएगा, ठीक है। बाय बैंक अकाउंट, कैश और बैंक, ठीक है, जैसे उन्होंने बोला एज इट इज आपको देना पड़ेगा। सन्ड्री एसेट्स क्या है? डेटर्स कितना? 60,060। डेटर्स ये दोनों जगह चला गया। नरेश वॉज टू टेक इन्वेस्टमेंट्स एट एन अग्रीड वैल्यू ऑफ 26,000। तो अभी हम देखेंगे और कोई एसेट्स तो नहीं आ रहे कैश में, क्रेडिटर तो पेमेंट है, ये बड़ी मजेदार एडजस्टमेंट है। अ डेटर प्रीवियसली रिटर्न ऑफ एज बैड डेट पेड। तो क्या है ये? अनरिकॉर्डेड एसेट्स, ठीक है ना। अनरिकॉर्डेड एसेट्स, एक और अनरिकॉर्डेड एसेट रियलाइज 10,000, ठीक है। दोनों क्या पैसे आ रहे हैं तो कैश टू रियलाइजेशन है, दोनों सिनेरियो में कैश टू रियलाइजेशन है, बैंक टू रियलाइजेशन। तो बैड डेट्स रिकवर्ड 16,670, बैड डेट्स रिकवर्ड 16,670, और अनरिकॉर्डेड एसेट 10,000। कोई डाउट? एंट्री हुई है कैश और बैंक टू रियलाइजेशन, ये तो हमारे रेफरेंस पॉइंट्स हैं। एंट्री हुई है कैश और बैंक टू रियलाइजेशन, चाहे वो डेटर से पैसा आया, चाहे वो बैड डेट से कवर्ड आए, चाहे वो अनरिकॉर्डेड एसेट्स आए, उनका अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ। ये तो बस हम बता रहे हैं किस चीज का पैसा है। एंट्री हुई है कैश और बैंक टू रियलाइजेशन, और तो 70, 80, 86, 730, 86,
86,730। चलो अभी 1 मिनट रुक जाएंगे। हमने डेटर्स दिखा दिए, हमने ये दिखा दिया, ये दिखा दिया। तो साइमल्टेनियस एंट्री कैश और बैंक में दिखा देते हैं। कैश और बैंक में टू रियलाइजेशन अकाउंट सन्ड्री एसेट्स कितने पैसे आए? 86,730। चलो, नरेश was to take investments at an agreed value of 26,000. Asset taken over by partner by नरेश's कैपिटल अकाउंट। क्या लिया उसने? कितने की? 26,000। कैपिटल टू रियलाइजेशन, कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे आ जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। किसने लिया है? नरेश ने। 26,000 26,000। अब ध्यान से देखना, प्लीज आराम से देखना। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। क्वेश्चन जो मर्जी आए, ये एडजस्टमेंट वो फिट करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन जो मर्जी आए, ये एडजस्ट, क्योंकि उनके पास ना डिसोल्यूशन अब आपके सामने है। एक जैसे नहीं लग रहे क्वेश्चन सारे, ये यही होना है। कुछ एसेट पार्टनर ले गया, कुछ पैसे बेच दिए, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से थोड़ा खेलने का इनके पास स्कोप है। इनके पास स्कोप नहीं है ज्यादा क्वेश्चन को घुमाने का। आपने 10 क्वेश्चन कर लिया ना अच्छे, 11th क्वेश्चन में कुछ नया होने की प्रोबेबिलिटी बहुत लो होगी। तो समझे इस बात को कि वो कुछ एडजस्टमेंट्स हैं जो वो यूज करना चाहेंगे, जहां पे उनको पता है कि जिसने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करी वो गलत कर देगा। जिसने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करी, तो आप ज्यादा प्रैक्टिस करें। चलो सर एडजस्टमेंट करके दिखाओ। क्रेडिटर्स वर पेबल आफ्टर 2 months। 2 महीने के बाद क्रेडिटर्स की पेमेंट करनी थी। दे वर पेड इमीडिएटली एट अ डिस्काउंट ऑफ 15% पर एनम। मैंने क्रेडिटर्स की पेमेंट करनी थी 2 महीने के बाद। अब फॉर्म डिसॉल्व हो रही है, बंद करा अभी पेमेंट। अब कह रहे पैसे देके खत्म करो। तो मैं आपके पैसे 2 महीने दे रहा हूँ जल्दी, 2 महीने जल्दी दे रहा हूँ। डिस्काउंट का रेट है 15% पर एनम। तो 2 महीने के हिसाब से जो भी डिस्काउंट बनता है आप मुझे देंगे अभी। क्रेडिटर्स कितने हैं? 80,000। आई रिपीट, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, और ये आपको वर्क नोट में कैलकुलेशन दिखानी पड़ेगी। ध्यान से देखना है प्लीज, मिस आउट मत कर देना। वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन, प्लीज इसकी वर्किंग समझेंगे। कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। कितनी पेमेंट करनी थी? 80,000। डिस्काउंट का रेट क्या है? 15%। जितना पीरियड पहले पेमेंट कर रहे हो डिस्काउंट, उसके हिसाब से मिलेगा। कितना पहले कर रहे हो? 2। तो 2/12 ये कैलकुलेशन। 5 3 जा, 5 20 जा, 2 10 जा, 4 3 4 2 0 काटो सर पहले तो। 3 3 कितना आया? 2000। 2000 तो 2000 का डिस्काउंट है। ये तो हो गई आपकी कैलकुलेशन। यहाँ पे तो बस इतना सा दिखाना है, रियलाइजेशन टू कैश और बैंक क्रेडिटर्स। ब्रैकेट्स में लिखेंगे वर्किंग नोट। वर्किंग नोट 1 कितना? 78,000। सर और भी तो लाइबिलिटी हो सकती है। प्रोविजन के हमने पेमेंट करनी नहीं होती, क्रेडिटर्स दे दिए। लोन बीवी का योगेश की जिम्मेदारी, आईएफआर की कोई पेमेंट होती नहीं, तो ये डायरेक्टली आ गया यहाँ पे। अब ध्यान से देखेंगे, एंट्री क्या हुई? रियलाइजेशन टू कैश और बैंक। कैश और बैंक में आ जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट। क्या थे ये? क्रेडिटर्स 78,000। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स लोन। अब एक एक करके हमें लाइबिलिटीज देखनी है कि कुछ मेंशन नहीं है। ये वाली लाइबिलिटीज तो सारी सेटल कर दी। पार्टनर्स लोन के बारे में फिर कुछ नहीं बोला उन्होंने सर। तो इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड इट विल बी पेड ऑफ एट बुक वैल्यू। साइमल्टेनियस एंट्री कैश और बैंक में आ जाएगी बाय नरेश, नरेश's लोन अकाउंट। कितने पैसे दिए इसको? 44,000। कोई भी डाउट? क्लोजर में आएंगे, देख लिया सारे, इस पे भी
डबल टिक लग गए। क्रेडिटर्स पेड, रियलाइजेशन टू कैश और बैंक, खत्म। चलो जी, रियलाइजेशन क्लोज करेंगे पहले। हाँ, ये मार्क किया हुआ है, इसको ध्यान से देखेंगे। 10,000 उसको देने हैं। ये मिस आउट होने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है क्योंकि ये क्वेश्चन से अलग हो गया। तो मार्किंग का पर्पस ये होता है कि दिखा दे, दिखा दे। रियलाइजेशन टू कौन है, किसको दे रहे हैं? नरेशस कैपिटल अकाउंट। हो ही गई थी मिस। कितने दिए? 10,000। तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। रेम्यूनरेशन कितने दिए? 10,000। नरेश को दिए? नरेश को दिए ना? ठीक है। कैसे बच सकते हैं? आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन को एक बार रिविजिट करते हैं। रेम्यूनरेशन दे दीजिए। ठीक है, यहाँ पे सारे टिक लग चुके हैं। तो ये तो ट्रांसफर थे, इनको तो भूल जाओ। यहाँ पे डबल टिक अगर लग चुके हैं तो वो सारी एडजस्टमेंट कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। क्रेडिट्स 210 230 अप्रोक्सीमेटली 140 210 टू क्रेडिट ज्यादा है। वर्क नोट में कैलकुलेट करेंगे, वर्क नोट में कैलकुलेट कर लेंगे। क्रेडिट कितने हैं? 134 प्लस 86 730 प्लस 26 246 140 टू, हाँ क्रेडिट ज्यादा है। 246 730 246 730। डेबिट्स माइनस कर देंगे। 103 400 माइनस 42 माइनस 78 13,330। चलो जी, मुबारक हो, मैच कर रहा है अभी तक। टू गेन ऑन रियलाइजेशन, प्रॉफिट से बेटर टर्म रहेगी गेन ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू, कौन है पार्टनर्स? पहला कौन है? योगेश, योगेश कैपिटल एंड नरेश कैपिटल। कोई रेशियो गिवन है? इक्वल है, ठीक है जी। 6665 6665 प्रॉफिट है, यहाँ पे आ जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट। प्रॉफिट 6665 6665। कह रहे पैसे तो निपटा हुए तो। कैश और बैंक अकाउंट, क्रेडिट्स 63,000 प्लस 6665 69,665 माइनस 55 300 14,365। क्रेडिट्स 31,000 प्लस 6665 37,665 माइनस 55 300। तो वो पैसे देगा, ठीक है ना? वो पैसे देगा। इसके डेबिट ज्यादा है, इसके डेबिट ज्यादा है। अगर किसी पार्टनर के डेबिट ज्यादा है तो हम उससे पैसे रिकवर करेंगे। क्रेडिट्स है तो फर्म ओज मनी टू द पार्टनर, डेबिट्स है तो पार्टनर ओज मनी टू द फर्म। तो बस ध्यान क्या रखना था, यहाँ पे ये नहीं लिख सकते। डेबिट ज्यादा है 75 81,300 81,300, यहाँ पे प्लीज जगह कम पड़ गई, बट ये यहाँ पे आएगा, ठीक है ना? इस एंट्री के बाद आएगा बाय कैश और बैंक। 81,300 माइनस 21 माइनस 10 माइनस 6665 43। कितने पैसे लेके आएगा ये? 43,635, सच दैट कि यहाँ पे टोटल हो जाए 81,300। वेरीफाई करें। 31 प्लस 65 प्लस 43,635 81,300 81,300 26,000 उसको हमने क्या दिया था? वो कोई एसेट टेक ओवर इन्वेस्टमेंट उसने टेक ओवर करी थी।
ठीक है, 69665 पहले कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री दिखा देंगे। योगेश को हमने पेमेंट करी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय पेमेंट है ना, क्रेडिट साइड पे आ जाएगी, कैप कैश के, कैश और बैंक के। कितनी पेमेंट करी, 14365। और ये लेके आ रहा है, कौन लेके आ रहा है, कितने, 43635। भगवान को याद करने का टाइम आ गया है। 6000 प्लस 86730 प्लस 43635, 136,365, 78 प्लस 44 प्लस 14365, 136,365। ये मैच कर जाए तो जरूरी नहीं है आपने सही करा, काफी हाई प्रोबेबिलिटी के आपने सही करो, और कॉम्पेंसेटिंग एरर्स भी हो सकते हैं, कॉम्पेंसेटिंग एरर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो बट आपको ढूंढना, नहीं नहीं अभी मैं फिर से चेक करता हूँ कि ये सही है कि नहीं। आपको आंसर्स दिए नहीं होंगे, बैलेंस हो जाए तो भैया मतलब आगे बढ़ जाओ खुशी खुशी। मुश्किल था ये, डिफिकल्ट की कैटेगरी में आते हैं क्वेश्चंस। तो समझे इस बात को कि मुश्किल नहीं है, कंसंट्रेशन चाहिए, सही करना बहुत मुश्किल होगा, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, फिर भी इसको पूरा सही करना बहुत बहुत लो प्रोबेबिलिटी, बहुत लो परसेंटेज होगी जो इसको एक बारी में सही कर पाएगी। एक भी गलती तो मिसमैच है ना, फिर क्या होगा, 6 में से 4 मिल रहे हैं, 5 में से 3, 3.5 मिल रहे हैं, बहुत दूर है 100% से, वो बहुत दूर है वो 100% से। ट्राई टू अंडरस्टैंड, 4 आउट ऑफ 5 इज ऑल्सो 80%, उसके लिए नहीं कर रहे हो।